हेलो दोस्तों, आरएमएस टेक सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ टैली प्राइम पे आ जाइएगा, अपना देख लीजिएगा बैलेंस शीट में बैंक है कि नहीं। बैंक नहीं है हमारे इन केस में, तो हम सबसे पहले इसका लेजर बनाएंगे या DAL प्रेस करके बैंक जो भी बैंक का लेजर होगा वो चेक कर सकते हैं। अभी इस केस में मेरे पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मतलब नहीं है। टैली में ऐड नहीं है। चलिए दोस्तों हम बैंक को ऐड करते हैं, फिर उसमें एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। देखिए ये मेरा सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे टैली प्राइम में आ जाइएगा। कोई भी वो काम करने के लिए, चाहे सेल करना हो, चाहे परचेज करना हो, चाहे रिसिप्ट करना है, चाहे पेमेंट करना है, चाहे कैश जमा करना है बैंक में, सारी एंट्री वाउचर में ही होती है, ठीक है। अब वाउचर में इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की दिया है। कंट्रा के लिए F4 दिया है, रिसिप्ट के लिए F6 दिया है, पेमेंट के लिए F5 दिया है। पेमेंट पे इसलिए हाईलाइट फ्रीज किया है कि ताकि पेमेंट मेरा खुला है, इसलिए यहाँ पे हाइड किया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके टैली प्राइम में इस मेरे टैली प्राइम में लेजर नहीं बना है बैंक का, तो लेजर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पे लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक अपना बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं बैंक का। दोस्तों मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ, वाउचर में जाके डायरेक्टली करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भी प्रेस कर दीजिएगा, वाउचर में आ जाएंगे। अब डायरेक्टली Alt+C की मदद से लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा HDFC बैंक है, तो हम अपने बैंक का नाम लिखेंगे HDFC बैंक। अब यहाँ पे अंडर हो जाएगा बैंक अकाउंट, चाहे करंट हो चाहे सेविंग हो, दोनों बैंक अकाउंट के ही अंडर में जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है आप लोगों को 51004449 डबल 9551 यहाँ पे IFC कोड डाल दीजिएगा HDFC 000 7785। यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा HDFC बैंक, पे HDFC बैंक कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्रांच जौनपुर, ये मेरा सेविंग अकाउंट है तो कृष्णा इंटरप्राइजेज नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा मिस्टर सुपर शिव PRAKSH प्रकाश यादव। सेविंग रहेगा तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा, अगर करंट रहेगा तो फर्म का नाम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए हम इसको सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए ये मेरा नया बैंक है, तो मैं 1/4 से शुरू कर रहा हूँ एंट्री करने के लिए। तो इसमें ओपनिंग देखिए दोस्तों 240, यहाँ पे 1 रुपया पेमेंट होकर 240 बचा हुआ है, लेकिन मेरे बैंक में ओपनिंग था 241 रुपया 9 पैसा। तो यहाँ पे हम ओपनिंग जैसे, इसमें तो मैंने कोई ओपनिंग दिखाया ही नहीं, ओपनिंग का ऑप्शन दिया ही नहीं था। अगर आप डायरेक्टली लेजर बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट टाइम ओपनिंग नहीं देगा। फिर दूसरे बैग जाके शिफ्ट टैब से बैग जाएंगे आप, ठीक है। और लेजर अल्टर करने के लिए आपको आप लोगों को बताया था कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए अल्टर चेंज, लेजर चेंज करने के लिए जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन, किसी भी लेजर को मॉडिफाई चेंजेस करने के लिए
अल्टर का यूज किया जाता है। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर। अब यहाँ पे मैं अपना ओपनिंग 241.09 करके यहाँ पे डेबिट, देखिए बैंक हमें क्रेडिट करेंगे तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, अगर बैंक हमको डेबिट कर रही है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। वैसे सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, सीसी केवल सीसी ओडी ये सब क्रेडिट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ। जैसे 1/4 को यहाँ पे F2 की मदद से 1/4 डेट कर देंगे हम, और यहाँ पे हम क्या नाम है ये राकेश पंडित। राकेश पंडित तो हमको मालूम नहीं है कि ये कौन है। जब हमको मालूम नहीं है तो हम इसको सस्पेंस में रखेंगे। सस्पेंस एक लेजर लेजर क्रिएट करेंगे, देखेंगे पहले सस्पेंस बना है कि नहीं बना है। यस यू यस, सस्पेंस नहीं बना है हमारे, तो हम लेजर बनाने के लिए अल्ट सी से यस यू यस सस्पेंस PENSE सस्पेंस अकाउंट अंडर रख लेंगे। सस्पेंस कर लेंगे अंडर, सस्पेंस अकाउंट कर लेंगे। जैसे इनसे मुझे राकेश को मैं 1 रुपया पेमेंट किया, अब मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसको सस्पेंस में बाद में इसको क्लियर कर लीजिएगा। आप अपने जो भी खा खाते से ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों को याद होता है, तो एक दिन बैठा के क्लियर कर लिया जाता है। तो अभी करेंट समय में तो याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए सस्पेंस में डाल के एंट्री कर दे रहे हैं। यहाँ पे 1 रुपया कर दीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा HDFC बैंक। दोस्तों एक चीज़ और इसमें आप लोग जान लीजिए कि ये जो विड्रॉल है, विड्रॉल को हम लोग बोलते हैं डेबिट, डेबिट बोलते हैं, और डिपॉजिट को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें बैंक स्टेटमेंट की एंट्री केवल 3 वाउचर में होती है। बैंक पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, कंट्रा वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री जाती है? जितना आपके पास आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा, चाहे पार्टी से हो, चाहे किसी से उधारी हो, चाहे किसी से भी, जिसमें कैश का जिक्र ना हो वो रिसिप्ट में जाएगा। और उसी तरह ठीक उसी तरह पेमेंट है, चाहे आप किसी को कितना भी पेमेंट किए हो, बस कैश के थ्रू बैंक के थ्रू कैश ना दिया हो किसी को, तो उसकी एंट्री हम सारी पेमेंट में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। कंट्रा वाउचर में वो एंट्री करते हैं जिसमें चाहे बैंक से कैश निकल रहा है, चाहे बैंक से कैश जमा हो रहा है, चाहे बैंक में कैश जमा हो रहा है, उसकी एंट्री केवल कॉन्ट्रा में 2 ही एंट्री होती है। एक तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया गया हमारे अकाउंट में, तो वो बैंक टू बैंक कॉन्ट्रा में जाएगी। दूसरी, हमारे अकाउंट में कैश जमा हो रहा है, इस अकाउंट में मान लीजिए कैश जमा हो रहा है तब कॉन्ट्रा में जाएगी, या इस अकाउंट से कैश निकल रहा है तब कॉन्ट्रा में जाएगी। इन सभी केसों में कॉन्ट्रा में एंट्री जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, UPI सुजाता 4600 रुपया। देखिए ये आया है, ये आया है, तो हम सिंपल सी बात है, ये हमारे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी 4600 रुपये। तो ये मालूम है कि सुजाता सिंह मेरी पार्टी है, ये कस्टमर है हमारे। कस्टमर को संडे डेटा डालते हैं। अब इनका देख लेते हैं लेजर बना है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं। रिसिप्ट वाउचर में आ गए। अब यहाँ पे लेजर सर्च करेंगे, सुजाता का लेजर नहीं बना है तो अल्ट C दबा के सुजाता का लेजर बना लेंगे। सुजाता सैंडी लेजर बना के अंडर सन्डी डेटर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे एड्रेस कर दीजिएगा, जो भी एड्रेस होगा उनका। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रेगुलर रहेगा, रजिस्टर्ड है
कंज्यूमर है, कंपोजिशन में कंपोजिशन में कर दीजिए। कंज्यूमर है कि अनरजिस्टर्ड, ये मेरा रजिस्टर्ड है। अब मैंने इनसे 46 रुपया आया, मैंने इनको सामान बेचा था। ये देखिए 3 मेथड होता है कि एडवांस आया है, कि इनवाइस के अगेंस्ट आया है, कि नया कोई रेफरेंस देना है। अभी मैं ऑन अकाउंट ले रहा हूँ। यहाँ पे HDFC बैंक ले लीजिएगा, यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा। UPI सुजाता, UPI सुजाता, नरेशन डालना ना भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नरेशन से ही पता चलता है किसको किसको पेमेंट गया है। नरेशन डालना बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। सुजाता, सुजाता सैंडी, SANDDY सैंडी। अब देखिए दोस्तों, ये एंट्री 2 एंट्री मैंने कर दिया हूँ। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये एंट्री सही सही हुई है एंट्री कि नहीं सही हुई। सबसे पहले आप बैग में आकर गेटवे आप टैली में आ जाएंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट का शॉर्टकट की है बी प्रेस करेंगे, अल्ट F1 करेंगे। अब यहाँ देखिए बैंक स्टेटमेंट में एंट्री खोलेंगे, जितनी एंट्री आप पास करे रहेंगे सब सारी शो करेगी। अब अभी मैं फ़िलहाल 2 पास किया हूँ तो 2 मेरी दिख रही हैं, ठीक है। अब सब तो आपने कर लिया। ज़रूरी होता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच करेगा तो आपने कोई एंट्री छोड़ी है, या कोई एंट्री गलत वाउचर में एंट्री कर दी है या गलत कर दी है। इसलिए मैं मिला लेता हूँ कि मैंने सही किया है कि नहीं सही किया है। ये देखिए दोस्तों 4840.09, ये देखिए मेरा दोस्तों सही है, इसका मतलब मैं सही किया हूँ। अगर आप लोग गलत करेंगे तो वो मिसमैच कर जाएगा क्लोजिंग बैलेंस से। तो हर डेट वाइज ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्लोजिंग मैच करता रहे। जो भी एंट्री अगर क्लोजिंग नहीं मैच करेगा तो आप लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दिए हैं, कहीं ना कहीं मिसमैच कर दिए हैं एंट्री करने में, या गलत वाउचर में कर दिए हैं, या कोई एंट्री छोड़ दिए हैं, या बैंक स्टेटमेंट इनका पूरा नहीं है। ये 3-4 केस होता है जिसकी वजह से मिसमैच जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।